दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पर और 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम जो मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा जो है वो अभी बहुत ताजा तरीन है। वो अभी अभी जो देश की हमारे प्रधानमंत्री की जो सभी बहनें हैं उनको जो प्रधानमंत्री ने वो जो गिफ्ट दे दी 200 रुपए की कटौती एलपीजी के गैस के सिलेंडर में, उसको लेकर जो चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पे जो हो रहा है और साथ में जमीनी तौर पर भी जो हो रहा है वो सब बातें, मुझे लगा कि इस पर आपके साथ बैठ के एक कार्यक्रम वो करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार जो है आपकी नजर से चली जाती है लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाते, तो उस पर भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो मुद्दा ये हो गया कि अब जो फ्लोरोसेंट मीडिया के जो हमारे एंकर गण थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी बढ़ चढ़ के जो सरकार के सभी फैसलों की वाहवाही करने में और उसकी वकालत करने में लगे थे, उन सब की भी जो है अब थोड़ी हालत पतली होती हुई, थोड़ी टाइट होती हुई दिखाई दे रही है। और जो प्रवक्ता लोग हैं, चाहे वो कोई कैबिनेट के मिनिस्टर हो या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के प्रवक्ता हो, वो सब भी जो है अब उनको थूका हुआ चाटना पड़ रहा है। हमने कार्यक्रम किया था, आपने सबने मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से देखा है इसको। तो आखिर ये क्यों करना पड़ रहा है इनको? सवाल ये बनता है। क्योंकि अगर नीति आपकी जो है नीतिगत रूप से पॉलिसी लेवल से अगर आप दूरदर्शी है, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत आम तौर पर नहीं पड़ती, सिवाय कि कोई ऐसी परिस्थिति असामान्य परिस्थिति खड़ी हो जाए। वहां आपको फिर जो है कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो शायद आपकी दूरदर्शी नीति से अलग हो। लेकिन आमतौर पर जो विजनरी लोग होते हैं उनके साथ ये कम ही होता है बहुत। लेकिन ये हमारी जो सरकार है उसके साथ ये लगातार होता है। कितने सारे यू टर्न गिनवा दें। तो अब ये एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आप सबसे हमेशा जो एक रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी कर रहा हूँ कि अभी से आप इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी बातचीत जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। अब ये मंत्री महोदय हैं सरकार के। अब देखिए गैस के दाम बढ़े थे, पेट्रोल पे गैस के, तब उनका क्या कहना था और जब घटाए गए हैं तब किस तरह से वो अपनी बात को पेश कर रहे हैं, उसको आप जरा देख लीजिए। I take your point. Gas cylinder prices, it will depend on the global situation. Obviously, the price is going up, but I am very confident. ये फैसला क्यों लिया गया, क्या वजह है? इसलिए लिया गया क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कल्चर है कि रक्षाबंधन के समय और त्योहार के समय आप अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। सो मैं समझता हूँ ये 200 रुपए जो हुआ है ये उसलिए हुआ है। और ये क्यों होता है? वो ये होता इसलिए होता है बिकॉज यू हैव अ प्रो पुअर पीएम। For it's not just market forces. Somebody has to take the responsibility and take the loss. पहले मार्केट ड्रिवन था, अब प्रो पुअर पीएम है, तो somebody has to take the responsibility वाला मामला आपको मंत्री साहब आपको जो है बिना पानी के हलक से नीचे उतारने के लिए बोल रहे हैं। अब आप देख लीजिए आपका क्या हाल होता है। एक डॉक्टर नीमो यादव करके एक अकाउंट है ट्विटर पे, बहुत जबरदस्त तरह से जो चीजों को शेयर करते हैं। उनका मुझे एक ट्वीट दिखा, मुझे लगा वो आपको मैं पहले दिखा दूं, उसको देख लीजिए आप। ये कह रहे हैं कि yesterday I posted data about LPG prices. Those two posts of mine has completely rattled BJP IT cell. Entire BJP IT cell members are crying under my comments sections since yesterday just because I exposed them completely. This is the power of truth. एक अकेला सब पर भारी। तो ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? पहली पोस्ट में डॉक्टर नीमो यादव लिख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस इन डिफरेंट कंट्रीज इन इंडियन रुपीज। तो सऊदी अरेबिया में 105 रुपए में मिलता है, ईरान में 126, इराक में 202, लीबिया में 324, पाकिस्तान में 389 रुपए और हिंदुस्तान में 903। मोदी जी जस्ट टेल मी व्हाई ओनली हिंदूज। फिर कह रहे हैं कि इसको रिट्वीट कीजिए क्योंकि
नोबडी विल टेल यू दिस। और दूसरा जो उनका एक ट्वीट है जो उन्होंने साथ में जोड़ा हुआ है कि गैस एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस अंडर दी वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। उसमें लिखा है नेहरू के समय में 50 पैसे का था, शास्त्री के समय में 51 पैसे का था, वीपी सिंह के टाइम पे 26 रुपए का था, इंदिरा गांधी के टाइम पे 9 रुपए का था, राजीव गांधी के टाइम पे 23 रुपए का था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 551 रुपए का था, मनमोहन सिंह के टाइम पे 249 रुपए का था, और नरेंद्र मोदी जी के समय में वो 903 रुपया, अभी जबकि 200 रुपया कम कर दिया गया है, तब की बात है। तो ये भी एक जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारा लोग जो है जागरूक हो भी गए हैं और लोगों को कर भी रहे हैं, जो सांप्रत स्थिति और जो भी की परिस्थिति है उसको लेकर। इस पूरे मुद्दे पर जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने एक बहुत ही मतलब तथ्यों से भरा अपना एक निवेदन दिया है एलपीजी गैस की जो प्राइस कम हुई और पूरे मामले को लेकर, वो मैं आपको सुनाता हूं। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत ये है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 7वां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185%, 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%, 200 रुपए। तो ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है, समझ लीजिए, ऊपर हुआ था दाम 185%, घटाया गया है मात्र 17.5%। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकल एलपीजी सिलेंडर होता है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके दाम 2 चीजों पर निर्भर करते हैं। सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या एलपीजी प्राइस समझ लीजिए उस पर, और डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट पर। सऊदी अरामको का जो एलपीजी प्राइस था वो जनवरी 2014 में जब हमारी सरकार थी तब $1010 प्रति मेट्रिक टन था। लेकिन जनवरी 2023 में एग्जैक्टली 9 साल बाद उसका दाम $590 प्रति मेट्रिक टन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा। लेकिन दाम एलपीजी सिलेंडर का 185% ऊपर पहुंच गया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगस्त 2023 में, इस महीने में, जो सऊदी अरामको का एलपीजी प्राइस है वो $470 प्रति मेट्रिक टन है, और रुपए की पैरिटी पर यह दाम हमारे लोकल एलपीजी का और भी बहुत कम होना चाहिए था। जुलाई के महीने में सऊदी अरामको का एलपीजी दाम $400 प्रति मेट्रिक टन था और जून में यह $450 प्रति मेट्रिक टन था। तो यह सोचिए कि मोदी जी ने जून जुलाई में क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको यह समझ में आ गया कि इंडिया जो मुद्दे ला रही है उससे लोग मुखरित हो रहे हैं, लोग समस्या में हैं। हमारी सरकारें, चाहे वो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति की बात कर रही हो, लोगों को आराम पहुंचा रही हो, चाहे ज्यादा खरीद कर रही हो छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा हो, असलियत यह है कि लोगों के सहूलियत के लिए जो जो काम हम कर रहे हैं उससे लोग हमारी ओर मुखरित हो रहे हैं। 5 बड़े चुनाव आने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, और उसके बाद जनरल इलेक्शन आएगा। जिन लोगों ने 9.5 साल आपकी महंगाई के लिए टोह नहीं ली, आपकी जेबों पर डाका डाला, अब वो 200 रुपए कम करके झुंझुना बजा रहे हैं। लेकिन आज सवाल पूछने का दिन है, और सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिरकार
आपने इतना आतंक दामों पर क्यों मचाया हुआ था? और चलन चुंबक मीडिया से मेरा एक सवाल है, जब दाम 400 से 1140 हो गए तो महानुभावों कितने शो किए आपने, जो 200 रुपए कम करने पर कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा, दाम ऊपर गए हैं 185%, नीचे आए हैं सिर्फ 17.5%। लेकिन ये इंडिया का प्रभाव है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नैरेटिव हम सेट करते जाएंगे, मोदी जी उस पर काम करते जाएंगे, लेकिन जनता ने मन बना लिया है, आपकी असलियत समझ ली है और आपको बोरिया बिस्तर समेटकर विदा करने का मन भी जनता भरपूर तरीके से बना चुकी है। इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन आंकड़ों में वो काला सच छुपा है जो मोदी जी जिसको ढकना चाहते हैं। ये दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये आंकड़े और ये जो बात है वो बहुत ही तथ्यपूर्ण है, वो बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। और अब हम सबको सोचना पड़ेगा ना कि जब इतना बड़ा फर्क 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जो $1010 प्रति मेट्रिक टन था और अभी 450 में मिल रहा है हमको, और लगातार वो दाम कम हुआ है, तो दाम फिर जो है एलपीजी का इतना ज्यादा क्यों बढ़ता गया? और अब जाके अचानक से रक्षाबंधन क्यों याद आया और क्यों बहनें याद आई और क्यों ये 200 रुपए का झुंझुना जो है हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया? ये सब सोचना और समझना पड़ेगा। ये ठीक नियत से न तब किया गया था न अब किया गया है, ये हमको लगता है। हमको लगा कि ये तो आपको बताना चाहिए। और उसी मुद्दे पर जो है हमारे मित्र भगतराम जो है वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। इस बार जो है उन्होंने योगेंद्र यादव जी का एक रूप धारण किया है, जिसका नाम उन्होंने कैरेक्टर रखा है जोगेंद्र यादव। वो जो है वो चार्ट तक नाम का एक न्यूज चैनल है, उस चैनल में एक एंकर साहिबा हैं, उसके साथ कुछ सवाल जवाब में गैस के कम हुए दामों को लेकर वो कुछ अपनी बात रख रहे हैं। हमने सोचा कि ये भी तो आपको बताना चाहिए। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं जोगेंद्र यादव जी। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती अंजना जी कि मैं सिलेंडर पे ही आ रहा हूं, और देखिए सिलेंडर खत्म होने से पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा। आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं तो तारीफ कर रहा हूं अंजना जी। आप कह रही हैं कि मोदी जी ने गैस सिलेंडर पे 200 रुपए घटा दिए हैं, और चित्रा भी यही बात कह रही है, और देखिए श्वेता भी कह रही है, और रूबिका भी कह रही है। हमारे देश का एक एक पत्रकार ये बात कह रहा है कि मोदी जी ने गैस सिलेंडर पे 200 रुपए घटा दिए। तो घटाए ही होंगे। अगर देखिए उन्होंने बढ़ाए होते तो आपने कभी कहा होता? आपने ये तो कभी नहीं कहा। देखिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। आपने कभी नहीं कहा कि मोदी जी ने गैस सिलेंडर पे 100 रुपए या कभी 50 रुपए भी बढ़ाए हैं। किसी भी पत्रकार ने, हमारे देश के किसी भी पत्रकार ने ये नहीं कहा है कि मोदी जी ने कुछ रुपए कभी भी गैस सिलेंडर पे कोई रुपए बढ़ाए। लेकिन गैस सिलेंडर पे रुपए तो बढ़े हैं, गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, तो इसका मतलब या तो नेहरू ने बढ़ाए हैं गैस सिलेंडर पे जो भी रुपए बढ़े हैं आज तक जितना भी महंगा हुआ है, या तो नेहरू ने महंगा किया होगा, या राहुल गांधी ने किया होगा, या फिर हो सकता है चीन के राष्ट्रपति ने किया हो। और आप जानती हैं कि देखिए मोदी जी कभी भी कोई चीज बढ़ाते नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मोदी जी ने कभी कोई चीज नहीं बढ़ाई है। देखिए जीडीपी हो चाहे देश की, या इकोनॉमी हो, या फ्रीडम इंडेक्स को देख लीजिए, आप हंगर इंडेक्स को देख लीजिए, सारी चीजें घटी हैं। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि मोदी जी ने ही घटाया। और मोदी जी ने, देखिए इस बात पे गौर कीजिए आप, मोदी जी ने कहा है कि ये रक्षाबंधन पे मेरी बहनों को मेरा गिफ्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाइयों बहनों को गिफ्ट है या मित्रों को गिफ्ट है। इसका मतलब मोदी जी ये मानते हैं कि रसोई में खाने पकाने का काम जो है वो स्त्रियों का ही है, महिलाओं का है। इसलिए उन्होंने ये गिफ्ट महिलाओं को दिया है, पुरुषों को उन्होंने नहीं बोला है एक बार भी। अगर बोला है तो आप, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक के बता दीजिए। जी मैं आ रहा हूं, मैं मोहम्मद जुबैर पे भी आ रहा हूं। देखिए इसमें बिल्कुल, देखिए एफआईआर जो हुई है और जो बार बार मोहम्मद जुबैर की जो गिरफ्तारी होती है वो देखिए नाम की वजह से है। मैं ये बात मानता हूं कि मोहम्मद जुबैर ने या उसके परिवार वालों ने उसका नाम बिल्कुल भी सही नहीं रखा है। मोनू मानेसर नाम रख सकते थे, बिट्टू बजरंगी रख सकते थे, कोई भी नरसिंहानंद रख सकते थे, कितने सारे नाम हैं, सुरेश कितना सुंदर नाम है। तो अगर मोहम्मद जुबैर शिकायत कर रहा है कि देखिए मेरे खिलाफ एफआईआर हो रही है,
देखिए जो सच है वो बोलना चाहिए, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है अंजना जी कि यहाँ कोई भी कुछ भी नाम रख सकता है। तो उसने नाम ही ऐसा रखा है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, FIR हो जाती है। अब जैसे आपका नाम देख लीजिए, आपका नाम अंजना मोदी है। मैं तो खुद ये सोच रहा हूं कि मैं जोगेंद्र मोदी अपना नाम रख लूं। नहीं, देखिए मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सिलेंडर खत्म होने से पहले अपनी बात खत्म कर लूंगा। अंजना जी, अरे मैंने नहीं कहा कि आपका नाम अंजना, देखिए काटिए मत। ये जोगेंद्र जाधव जी के अवतार में थे और जो कहना था उन्होंने कह दिया, हमने आपको सुना दिया, दिखा दिया। यही है बस इस कार्यक्रम में। आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं इस बात जो हमने आप तक पहुंचाई उसको लेकर, तो वो जो है आप जरूर से हमें, ये जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और बात आपको अगर हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी और सच्ची लगती हो, तो फिर हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और इसको आप सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, और अपने आसपास के लोगों को करवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।